आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म का उदय हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ये हुआ था कि बढ़ते हुए जटिल कर्मकांडों की प्रक्रिया के खिलाफ, यानी कि जैन धर्म का उदय जो हुआ था तो वो कर्मकांड का जटिल प्रक्रिया जो बढ़ता जा रहा था उसके खिलाफ इसका उदय हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के ये प्रथम तीर्थंकर थे, यानी कि इनको प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक दोनों माना जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये 30 वर्ष की ही अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिए थे। तो समेत पर्वत पर पार्श्वनाथ पहाड़ी थी, वहां पर जाके ये साधना करते करते 100 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ का यानी कि निर्वाण हो गया था, मृत्यु हो गई थी। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने को कहा था। जैन धर्म जो था वो 2 भागों में विभक्त हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो पार्श्वनाथ जो थे वे श्वेत वस्त्र धारण करने का उपदेश दिए थे, जिसको सफेद वस्त्र धारण किया जाता। दिगंबर यानी कि दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु दिए थे उपदेश के। दिगंबर यानी कि नग्न अवस्था, दिशाओं को अपना वस्त्र ही समझना दिगंबर को कहलाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनका जन्म ये 24वें थे और अंतिम थे। उसके बाद कोई जैन धर्म में तीर्थंकर पथ प्रदर्शित नहीं हुआ। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंडग्राम में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि सात्विक कुल के सरदार थे। माता त्रिशला थी। इनकी माता का नाम त्रिशला था। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, तो त्रिशला था। ये लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर की एक पुत्री थी जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी और इनके पति का नाम था जमाली। 30 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात तो महावीर स्वामी ने नंदिवर्धन से, जो कि उनके बड़े भाई थे, उनकी अनुमति लेकर ये बौद्ध धर्म जैन धर्म में प्रवेश किए थे। ये नंदिवर्धन से इच्छा मैंने की आज्ञा लेके जैन धर्म में प्रवेश किए थे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनका जो है 42 वर्ष की अवस्था में जम्बिक ग्राम के निकट रिजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, पूछ लिया जाता है कि किस वृक्ष के नीचे इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या क्या कहलाए थे ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो कैवल्य कहलाए थे, उसके बाद जिन कहलाए थे, कैवलिन कहलाए थे, निर्ग्रंथ कहलाए थे, अहर्त कहलाए थे। तो कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर जिन मतलब होता है विजेता, यानी कि सबको जीत लेने वाले। कैवलिन निर्ग्रंथ यानी कि निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन होता है। अहर्त यानी कि प्राप्त करने वाला, सब कुछ प्राप्त कर लिए हो, महावीर कहलाए। जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और 24 प्रतीक थे, लेकिन इसमें से महत्वपूर्ण है ऋषभ देव। पहला जो है ऋषभ देव के बारे में पूछा जाता है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सार था। और दूसरा जो था एक ठो पूछा जाता है मल्लनाथ। मल्लनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश था। इनमें मल्लनाथ जो थी वो स्त्री थी, इसीलिए इनका सबसे ज्यादा पूछा जाता है, केवल एक ही स्त्री थी। महावीर स्वामी का पूछा जाता है जिनका था सिंह, और पार्श्वनाथ का पूछा जाता है। यही 4 महत्वपूर्ण है जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो पार्श्वनाथ का सर्प था। 30 वर्षों तक महावीर राजगृह, मिथिला, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विदर्भ, मगध आदि स्थानों पर जैन धर्म की शिक्षा देते रहे और 72 वर्ष की अवस्था में इनका पावापुरी में निधन हो गया, यानी कि महापरिवार की प्राप्ति इन्हें हो गई। कब हुआ था, तो 468 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, राजगृह के निकट नालंदा में नामक स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। इनका इच्छित देहांत हो गया। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिए थे। महावीर के पहले अनुयायी उनके
दामाद यानी कि जामिल बने थे। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, जो कि राजा दधिवाहन की बेटी थी। जैन धर्म की 5 श्रेणियां हैं: तीर्थंकर, अहर्त, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तीर्थंकर वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो, और अहर्त वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख, जैन धर्म का शिक्षक उपाध्याय कहलाता है। साधु सारे जैन भिक्षु को साधु कहते हैं। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने सुधर्मन को जैन संघ का प्रमुख बनाया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाने के बाद उनके धर्म का यानी कि मठ का सबसे प्रमुख कौन बना था? तो सुधर्मन नामक व्यक्ति था, जो कि जैन संघ का प्रमुख बना था। महावीर की मृत्यु के बाद यही जैन धर्म का प्रथम धेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। कौन? सुधर्मन। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को अपने तीर्थंकरों के बाद स्वीकार करता है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, पुनर्जन्म को मानता है तथा कर्म को प्रधान मानता है। महावीर स्वामी ने जैन भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए 5 महाव्रतों का उपदेश दिया है। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है अहिंसा। अहिंसा का मतलब जानबूझकर या अनजाने में किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना ही अहिंसा कहलाता है। और दूसरा है सदा सत्य बोलना, यानी कि जैन धर्म में सदा सत्य बोलना ही एक व्रत है। आस्तेय, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसी को आस्तेय कहते हैं। कोई इच्छा नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का धन एकत्रित नहीं करना चाहिए। बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में ऐसा कहा गया। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम इस प्रकार है: स्याद्वाद, अनेकतावाद। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित है। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजाओं के नाम थे: चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग राजा खारवेल थे। ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहते हैं कि जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग राजा खारवेल थे, चंदेल शासक उदयन और वदराज और राजा अमोघवर्ष थे। जैन धर्म की मान्यता है कि यह संसार दुखों से परिपूर्ण है। जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा था। जैन भिक्षु भद्रवाह तो मगध से अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक को चले गए, पर भिक्षु स्थूलभद्र मगध में ही रुक गए। अकाल बाद जब भद्रवाह मगध लौटे तो अन्य जैन भिक्षुओं से उनका मतभेद हो गया। तो उसी समय जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ था, और उसी समय महावीर की मृत्यु लगभग 200 वर्ष बाद दो भागों में विभक्त हुए। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो पूर्णतः नग्न रहते थे, यानी कि दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाते थे और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाते थे। भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया था। जैन धर्म के 5 अणुव्रत थे। गृहस्थों के लिए निर्धारित 5 अणुव्रत इस प्रकार थे: सत्याणुव्रत, यानी कि सत्य ही बोलना। अहिंसाणुव्रत, यानी कि हिंसा न करना। अस्तेयाणुव्रत, यानी कि चोरी न करना। ब्रह्मचार्य अणुव्रत, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। अपरिग्रहाणुव्रत, यानी कि धन एकत्रित नहीं करना। वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जैन धर्म समानता के सिद्धांत पर अधिक जोर देता है। जैन धर्म जड़ और चेतन दोनों को मानता है। गृहस्थ के लिए बनाए गए नियम अणुव्रत कहलाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से ही प्रेरणा पाकर जैन धर्म को अपनाया था। जैनियों का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर, ये बहुत प्रमुख प्रश्न है कि जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैनियों का दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित निर्माण करवाए थे? प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर श्रवण बेलगोला का कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसको बनवाने का श्रेय जाता है गंग वंश के मंत्री चामुंड को, जो कि 10वीं शताब्दी के मध्य में बनवाए थे। बाहुबली यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाए थे। जैन संगीतिया, कुछ प्रमुख जैन संगीतियां हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। प्रथम संगीत 300 ईसा पूर्व में और द्वितीय संगीत 512 ईसा पूर्व में।
प्रथम जो हुए थे पाटलिपुत्र में हुए थे, द्वितीय जो हुए थे वो वल्लभी में हुए थे। अध्यक्ष कौन कौन थे? प्रथम का स्थूलभद्र थे और द्वितीय का क्षमा श्रमण थे। तो आज हम लोग पढ़े जैन धर्म।